हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम है रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। मैंने अपने इस चैनल पर बहुत सारी सफ़ेद दाग की वीडियो डाली हुई हैं, जिनमें मैंने खाने की दवाइयाँ बताई हैं पेशेंटों को, और लगाने के लिए तेल भी बनाना बताया है, और कई सारे मैंने लेप भी बताए हैं। और देखिए, मैं यह चाहती हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएँ और लोगों को ना इनका लाभ मिले, जो लोग सफ़ेद दाग से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जिन्होंने ठीक होने की बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी है, और वो बिल्कुल ये सोच के बैठे हुए हैं कि उनको यह बीमारी हुई है तो ये लाइलाज हो चुकी है, अब इसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं उन लोगों तक अपनी वीडियो पहुंचाना चाहती हूँ कि जो हर तरह से मायूस हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, और हमेशा ही मन, देखो पेशेंट चाहे बेशक किसी से ना कहे, लेकिन उसके मन में ना हमेशा ये दुख बना रहता है कि जैसे सब हैं मैं ऐसा क्यों नहीं दिखता हूँ। सभी ही नॉर्मल दिखना चाहते हैं, बेशक इंसानों के सामने वो ये दिखाना चाहें कि हम ठीक हैं, हमको सफ़ेद दाग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क ना हर इंसान को पड़ता है। वो छुपा रहा है, वो एक अलग बात है। मैं इसके लिए फिर आज एक ऐसा अनोखा नुस्खा लेकर आई हूँ। आप सोचोगे कि ऐसे भी सफ़ेद दाग ठीक हो जाता है। आप बहुत छोटे बच्चे को भी प्रयोग करा सकते हो, क्योंकि आजकल ना मैंने देखा है कि 2-2 साल के बच्चे मेरे पास सफ़ेद दाग को लेकर आते हैं कि हाँ, हमारे बच्चे को ये सफ़ेद दाग हो गया है। 2 साल के, यहाँ तक कि मैंने एक लगभग 11 महीने के बच्चा था, उसको पीठ पर सफ़ेद दाग हो गया था, मैंने उसका ट्रीटमेंट किया था। तो ऐसी दवाइयाँ हम उन बच्चों को भी दे सकते हैं जिनको हम कोई स्टेरॉइड वाली क्रीम नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे पास तो खैर ऐसा कुछ है नहीं, आयुर्वेद का ही मैं उपयोग करती हूँ अपने यहाँ मेडिसिन का। लेकिन जो एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं वो एस्टेरॉइड वगैरह वाली क्रीमें ज़्यादा यूज़ कराते हैं, तो वो उनमें नुकसान का खतरा भी होता है। लेकिन आयुर्वेद की जो दवाइयाँ होती हैं, कभी कभार उनसे ना खुजली हो जाती है, छाले हो जाते हैं, तो हम छोटे बच्चे को ये दवाइयाँ उपयोग में नहीं, मतलब उनके प्रयोग नहीं करवा सकते। पर जो मैं आज आपको बता रही हूँ वो 2 महीने का बच्चा भी लगा सकता है और 100 साल का बूढ़ा भी लगा सकता है। इतना अच्छा नुस्खा है कि आप सोचोगे कि ये कितना अच्छा नुस्खा है, और कितना बिल्कुल ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत आसान है बनाना भी। और आप सुनिए ध्यान से और इसको बनाइए, और आपके जो सफ़ेद दाग हैं चाहे कितने भी पुराने हो, आप इसका कंटिन्यू प्रयोग करेंगे तो आपके सफ़ेद दाग ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जब आपने हर जगह से हिम्मत हार ली है, आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो आप ऐसे नुस्खे अपने घर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना भी आसान है और लगाना भी आसान है, तो क्या ही हर्ज है आप बना लेंगे तो आपको क्या करना है, आपको 1 लीटर दूध लेना है, भैंस का हो या गाय का हो, जो भी आपके यहाँ उपलब्ध हो, लेकिन दूध हो। आपको वो दूध गर्म करना है, और गर्म करने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में उसको डालना है। और जैसे कि हम दही जमाते हैं, माताएं बहनाएं जानती हैं दही जमाने का प्रोसेस, उसमें 1 चम्मच अलग से दही लेकर डाल दें, उसको बोलते हैं जामुन लगाना। तो वो दही जम जाएगा रात रात में, फिर उसको आपको क्या करना है, उसको जैसे कि दही बिलोते हैं और उसमें से मक्खन निकालते हैं, वही प्रक्रिया करनी है, उसका घी निकालना है, जितना भी उसमें मक्खन निकलेगा। और 1 लीटर में काफ़ी मक्खन निकल जाएगा मेरे हिसाब से, पेशेंट के लिए वो काफ़ी होगा। और मक्खन आप निकालें, मक्खन निकालने के बाद उसको किसी बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में ही रखें। और आजकल थोड़ी सी गर्मी है तो आप इसको फ्रिज वगैरह में रख सकते हैं। एक बार का मक्खन निकला हुआ आप 8 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, 8 दिन से ज़्यादा नहीं। सर्दियों में 15 दिन भी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन अभी गर्मी का टाइम है तो सिर्फ 8 दिन ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल करने का तरीका, आपने घी निकाल लिया और मिट्टी के बर्तन में ही निकालना है, और नेचुरल तरीके से मिक्सी में डालकर उसका मक्खन ना निकालें। अगर आप मिक्सी में डालकर मक्खन निकालेंगे तो फिर वो गर्म हो जाएगा, उसका फिर कोई अर्थ नहीं रहेगा, वो इतना लाभ नहीं देगा जितना कि होना चाहिए। आपने मक्खन निकाला, और इसमें आपको क्या करना है, आपको कच्ची हल्दी लेके आनी है बाजार से। एक तो हल्दी गांठ वाली रहती है, उसको क्या करते हैं जमीन से खोद के ना उसको उबाल लेते हैं, और उबाल कर उसको सुखा लेते हैं। फिर उसको मिक्सी में पीस वगैरह पाउडर बना के उसको बाजार में भेजते हैं, लेकिन वो वाली नहीं चाहिए आपको। जैसे खेत से निकली हुई हल्दी ऐसे ही रहती है, बिना उबली, उसको कच्ची हल्दी बोलते हैं, और वो बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। आप ढूंढेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मिल जाएगी। तो आपको वो हल्दी लेके और थोड़ी सी 2 चुटकी पीसी और उस मक्खन में मिलाई, और फिर आपके जहाँ जहाँ भी सफ़ेद दाग हैं उन पे आपको 2-3 वक्त इसको लगाना है। आप देखेंगे कि बहुत ही आपको अच्छा फ़ायदा हो रहा है। आप ये लगातार करें, उसका फ़ायदा उठाएं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सफ़ेद दाग की जिनको समस्या है वो खट्टी चीज़ों का परहेज करें, नॉन वेज कम से कम खाएं, और ये लगातार करें। 2 महीने करें, 3 महीने करें, लगाना बिल्कुल आसान है। थोड़ी सी हल्दी घिसी और मक्खन में मिलाई, वो पिस भी यूं ही जाती क्योंकि गीली होती है वो।
तो आप लगाते रहें सुबह शाम, कोई एलर्जी नहीं होगी, कोई रेडनेस नहीं होगी, कोई फफोला नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। होंठ पे लगा सकते हैं, आँख पे लगा सकते हैं, आप हर जगह लगा सकते हैं इसको। आपको इतनी रत्ती भर भी तकलीफ नहीं होने वाली है। आप 6 महीने भी लगाएं, यदि आप 1 साल भी लगाएं, यदि आपको 1 साल होकर भी लगाने के बाद ये आपको समस्या ठीक हो रही है, तो ज़िंदगी भर ऐसे ही घूमने से तो अच्छा है कि आप साल 2 साल प्रयोग कर लें, तो आपका क्या चला जाएगा, कुछ नहीं। कि सफ़ेद दाग तो वैसे भी लंबी, देखो जिनको हो चुका है वो जानते हैं इसका इलाज हमेशा लंबा ही होता है। और जो बोलते हैं कि इसको 2 महीने में ठीक कर देंगे, इसको 1 महीने में ठीक कर देंगे, तो ये आप सोचो कि आपके पैसे भी वक्त बर्बाद होंगे और आपका वक्त भी बर्बाद हो रहा है। ये जल्दी से नहीं होता है। जिनको छोटा मोटा पैच आया है स्टार्टिंग में, वो चला आया हमारे पास, तो 1 महीने में, 15 दिन में या फिर 2 महीने में वो ठीक हो जाता है। लेकिन जिनका पुराना हो चुका है वो 15 दिन में, 1 महीने में या 2 महीने में कभी ठीक नहीं होता है। मैं कम से कम 14 साल से ये काम कर रही हूँ। मैंने कोई ऐसा पेशेंट अभी तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है कि जो 10 साल पुराना जिसको निशान है और वो 2 महीने में ठीक हो गया हो। तो आप ये करें कंटिन्यू और फ़ायदा उठाएं। और ये मेरा नुस्खा आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और लोगों तक भी वीडियो मेरी शेयर ज़रूर करें। आप यदि पेशेंट हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लाभ उठाएं। और यदि आप ठीक हैं और आसपास में आपकी नज़र में कोई ऐसा पेशेंट है, तो मेरी वीडियो शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपके सामने उन लोगों की वीडियो प्रस्तुत करूंगी जिनका मैंने इलाज किया है, आफ्टर और बिफोर। इलाज करने से पहले जब स्टार्ट इलाज करती हूँ तब की वीडियो, और जब वो ठीक हो जाएंगे, दवाई उनको फ़र्क करना शुरू कर देगी, तब की वीडियो मैं आपके सामने भेजने की कोशिश करूँगी। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।